आइए मेरे किसान भाइयों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान पुत्र में। और मैं कामिल अंसारी पुनः आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। और आज हम बात करेंगे कि बीज उपचार क्या होता है, यानी सीड ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सीड ट्रीटमेंट हमारा समानता जैसे दो प्रकार से ही होता है। एक हमारा केमिकल वाला, मतलब जो हम रसायन वाला, यानी जो हम केमिकल जो दवाओं के द्वारा करते हैं। एक हमारा देसी नुस्खे के द्वारा होता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग करते हैं। आज हम उनके बारे में भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि सीड ट्रीटमेंट होता क्या है और ये क्यों करना ज़रूरी है, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो बात करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल किसान पुत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी उन तक पहुंच सके। तो चलिए हम बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी होता है। सीड ट्रीटमेंट से हमें सामान्यतः दो से तीन तरीके के फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला तो हमारे जैसे जो बीज जनित रोग होते हैं, अब मान लो हम जैसे धान को लेके चले तो धान में बीज जनित रोग होते हैं कई तरीके के। जैसे कि हमारा उस समय में हल्दिया रोग लगता है, यानी कंडुआ जिसको बोलते हैं, ये बीज जनित रोग होता है, ये हमारा बीज से ही होता है। अगर बीज उपचार हम कर लेंगे तो हमारे धान की फसल में कंडुआ नहीं लगेगा। और भी बहुत से प्रकार के बीज जनित रोग होते हैं, तो बीज उपचार करने से बीज जनित रोग जो हैं वो हमारी फसल में नहीं लगते हैं। और दूसरी चीज़, बीज उपचार जब हम करते हैं तो उसमें मतलब इंसेक्ट के द्वारा, यानी कीटनाशक दवाएं जो होती है उनके द्वारा भी बीज उपचार करते हैं। तो कीटनाशक दवाओं के द्वारा बीज उपचार करने से ये फ़ायदा होता है कि हमारा बीज का जर्मिनेशन मतलब 80 से 90% तक होता है। यानी बीज हमारा जो जमता है वो 90% तक जम जाता है। क्योंकि अगर हम नहीं करते, अगर सीड ट्रीटमेंट में हम कीटनाशक दवाओं द्वारा उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो हमारा बहुत से प्रकार के बीज में ही कीट लग जाते हैं जो बीज को खा जाते हैं या बीज को डैमेज कर देते हैं, जिससे हमारा बीज मतलब अंकुरण नहीं हो पाता है। तो ये भी फ़ायदा होता है। और तीसरा जो होता है हमारा राइजोबियम वाला, यानी जीवाणु कल्चर के द्वारा जो हम करते हैं, तो उससे जो है हमारे बीज को मतलब पूरी मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाती है और मतलब कुछ जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो दूर हो जाते हैं और जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे फसल में जो है फसल को हरा भरा और पूरी तरीके से पोषक तत्व जितने भी होते हैं उनको पूरी तरीके से पहुंचाने का काम भी करते हैं। तो इसीलिए भी बीज उपचार ज़रूरी होता है केमिकल वाला। और केमिकल वाला बीज उपचार कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या कौन कौन से केमिकल यूज़ करने, उसका मैंने पूरा एक वीडियो बना दिया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और हमारे चैनल पर भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं देसी नुस्खे से, मतलब किस प्रकार से बीज उपचार किया जाता है। बीज उपचार देसी नुस्खे से, जैसे कोई फर्श वगैरह पे धूप सनलाइट में, यानी धूप में हम अपने बीज को फैला देते हैं, या फिर कोई ब्लैक पॉलीथीन में रख के हम अपने बीज को ब्लैक पॉलीथीन के ऊपर फैला देते हैं, जिससे हमारा जो है टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंचता है और हमारे जो इंसेक्ट के द्वारा दिए गए अंडे या उनके स्पर्म वगैरह जो सब होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। एक तो ये पॉलीथीन वाला होता है। दूसरा हमारा हॉट वाटर ट्रीटमेंट होता है, यानी गर्म पानी से जो हम करते हैं, वही 50 से 60 डिग्री के आसपास पानी को गर्म करके उसमें 10 से 15 मिनट तक बीज डालते हैं, जिससे जो है जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हमारा बीज बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और तीसरा जो होता है हमारा, वो तीसरा वाला होता है नमक के द्वारा बीज उपचार जो करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा गाँव में किसान भाई 16% नमक का घोल बनाते हैं और उसके अंदर, जैसे धानों में ये अक्सर देखने को मिलता है, तो उसमें अपने जो धान का बीज होता है उसको डालते हैं, 16% नमक का घोल बना के उसमें धान डालते हैं। और इससे ये भी फ़ायदा होता है, मतलब हमारा जो धान का दाना बीज डैमेज वाला बीज होता है वो ऊपर उतरा जाता है, उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। और जो हमारा धान का दाना खाली होता है उस वो ऊपर उतरा जाता है नमक के घोल से, तो उसको हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं। और नमक से घोल से ये भी फ़ायदा होता है, मतलब जो हमारे हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो भी सारे नष्ट हो जाते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में देसी नुस्खे 3 बताए। एक पहला जो पॉलीथीन वाला सनलाइट वाला, और दूसरा जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट, और तीसरा जो है नमक के घोल वाला। तो हमारा ये बीज उपचार 2 तरीके से होता है। एक तो मैंने ये बताया देसी नुस्खा, और दूसरा जो होता है केमिकल वाला, उसके ऊपर तो मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। और बीज उपचार हमारी
फसल में मतलब बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि बीज उपचार करने से हमारे फसल में जितने भी बीज जनित रोग होते हैं, मतलब जो बीज से लगने वाले रोग होते हैं वो नहीं लगते हैं। जैसे हमारे गन्ने की फसल में इस समय में लाल सड़न रोग लग रहा है या रेड रोड जिसको बोलते हैं वो लग रहा है। अगर हम अपने गन्ने के बीज का बीज उपचार करें तो हमारे गन्ने की फसल में इस समय में जो हमें रोग देखने को मिलता है, लाल सड़न रोग या कैंसर जिसको बोलते हैं, ये रोग भी हमारे गन्ने में नहीं लगता। हमारा गन्ने का जो खेत है या गन्ने की जो फसल है वो इस रोग से बची रहती है। तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल किसान पुत्र पर। जय हिंद दोस्तों।